आज के नवयुवक पंडित नेहरू पर सवाल करते हैं कि उन्होंने किया क्या है। मैं आप सबसे बस इतना कहूंगा कि आज जो विश्व राजनीति में भारत की एक अलग छवि है, जो भारत शांति दूत के रूप में जाना जाता है, ये पंडित नेहरू की देन है। ये पंडित नेहरू की देन है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बना। पाकिस्तान की तरह भारत अपने दम पर खड़ा रहा। ये पंडित नेहरू की देन है। ये आप जानिए, ये आप पढ़िए, ये आप समझिए और आज वर्तमान सरकार से ये प्रश्न करिए कि उन्होंने कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की पहली पुस्तक से क्यों निकलवा दिया है शीत युद्ध का चैप्टर। इसलिए निकलवा दिया है क्योंकि इस देश का जो युवा है वो कहीं ये ना पढ़ पाए कि पंडित नेहरू का इस देश की राजनीति में क्या योगदान है और उन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से पहचान दिलाई, ये ना पढ़ पाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जरा पूछिए आप सब आज की वर्तमान सरकार उस महानायक की पुण्य तिथि है जिसने इस देश को आधुनिक रास्ता प्रदान किया, जिसने इस देश के लिए एक ऐसा सपना देखा जो साकार होता हुआ दिख रहा है, जिसने ये देखा कि भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और उनकी इस पुण्यतिथि पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। क्यों नमन करता हूँ? क्योंकि उन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी है। उन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान दिलाई है। भारत को उन्होंने शांति का दूत बनवाया है पूरे विश्व राजनीति में। ये उन्हीं की देन है कि जहां भी आज कहीं भी लड़ाई होती है तो भारत को शांति दूत के रूप में देखा जाता है, भारत को एक मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि भारत ने सदैव न्याय का रास्ता चुना है। भारत ने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। भारत ने सदैव सत्य का साथ दिया। भारत ने कभी किसी के साथ पक्षपाती राजनीति नहीं करी, न किसी का पिछलग्गू बना। भारत सदैव दो महाशक्तियों के बीच में भी एक नए रास्ते पर चला। उस नए रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई। आज के नवयुवक क्या जाने उनका क्या योगदान है इस नए भारत को बनाने में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और पंडित नेहरू को गाली देने चले आते हैं। अगर वो भारत की राजनीति को पढ़ें तो उन्हें पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू का क्या योगदान है इस नए आधुनिक भारत को बनाने में। उन्हें पता चल जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत की विश्व राजनीति में क्या पहचान बनाई है। इसलिए नहीं पता चल पा रहा क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा। उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा कि पंडित नेहरू ने इस देश के लिए किया क्या है। इस देश के लिए उन्होंने वो किया है जो कोई नहीं कर सका, जो किसी में करने की हिम्मत नहीं थी, वो पंडित नेहरू ने किया है। वो भी इंसान थे, गलती उनसे भी हो गई, लेकिन गलतियों से ज्यादा उन्होंने इस देश को संवारा है, बनाया है। और आज जो भारत में लोकतांत्रिक चरित्र है ये उन्हीं की देन है। वो चाहते तो लोकतंत्र को स्थापित ना भी करते तब भी उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया, विपक्ष को भी पूरा मौका दिया। अब प्रश्न करने वाले तो प्रश्न उठाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि आज भारत जो लोकतांत्रिक चरित्र पर चल रहा है ये उन्हीं की देन है। 1952 का चुनाव और 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, तीनों चुनाव वो बहुत बड़े अंतर से जीते, लेकिन कभी भी उन्होंने विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं किया। लेकिन कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पंडित नेहरू को पढ़ें, समझें और जानें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर भरोसा मत करें, क्योंकि वो नायक नहीं, इस देश के निर्माता हैं। सिर्फ नायक नहीं है, निर्माता हैं, और निर्माताओं को जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने वो गलतियां कभी नहीं करी जिससे कि भारत खंडित हो जाए। उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए जो भी हो सका वो किया। बहुत लोग बिना पढ़े जब बोलते हैं
थोड़ा सा दुख होता है कि जो देश अपने आप को विश्व गुरु बनाने की लालसा रखता है और वो देश पढ़ना पसंद नहीं करता, वो देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर भरोसा कर लेता है, ये थोड़ा सा दुखता है। मैं अपने देश के युवाओं से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि आप सब किताबें उठाएं, किताबें खोलें और पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लें। इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।